चलो दोस्तों, तो फिर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एजोर का टॉपिक जो हमारा पेंडिंग था। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने एजोर के ऊपर 61 वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं। कुछ टॉपिक पेंडिंग थे जो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको पेंडिंग वाले टॉपिक को बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक पेंडिंग है, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहले जो पेंडिंग है वो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का टॉपिक पेंडिंग है। आप सबको पता है कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में आपका आ जाता है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये टॉपिक हमारा पेंडिंग है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग का टॉपिक पेंडिंग है हमारा। जैसे कि आपने एजोर के ऊपर कोई रिसोर्सेज वगैरह बनाया तो उसकी मॉनिटरिंग करनी है, वो टॉपिक हमारा पेंडिंग है। थर्ड अगर हम बात करें तो एजोर के ऊपर ऑटोमेशन का टॉपिक हमारा पेंडिंग है। जैसे ARM टेम्पलेट हो गया, एजोर CLI हो गया, एजोर के कुछ डेवॉप्स के पार्ट्स भी मुझे करवाने हैं, वो भी पेंडिंग है अभी हमारा। और फोर्थ हमारा अगर हम बात करें तो एजोर डाटाबेस माइग्रेशन, ये टॉपिक हमारा पेंडिंग है। तो ये गिने चुने 4 टॉपिक पेंडिंग है जो हमें करने हैं, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट बोले तो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, सेकंड मॉनिटरिंग टूल, मॉनिटरिंग सर्विसेज, थर्ड बात करें तो ऑटोमेशन, और फोर्थ बात करें तो माइग्रेशन। तो ये 4 हमें करने हैं, और ये 4 अगर हम कर लेते हैं तो हमारा एजोर का पूरा सिलेबस रेडी हो जाएगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, बोले तो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को। तो टॉपिक का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। तो आप सबको पता है कि एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करने से आपको आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बेसिक चीजें भी हमें समझना जरूरी है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में कई बंदे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से भी कॉल करते हैं। कई बंदे आपको AAAD बोलते हुए भी नजर आ जाएंगे, बोले तो शॉर्टकट ये लोग बोल रहे हैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। कई बंदे आपको WAAD भी बोलते हुए नजर आ जाएंगे, बोले तो विंडो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, चलो, तो ध्यान रखना इन चीजों को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी के आने से हमें क्या बेनिफिट मिला, इसको समझेंगे। और एक्टिव डायरेक्टरी अगर नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती, इसको समझेंगे। अगर आपने इसको समझ गए कि एक्टिव डायरेक्टरी के ना होने से क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो आप एक्टिव डायरेक्टरी के आने के बेनिफिट्स को समझ जाएंगे, और एक्टिव डायरेक्टरी से क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको मिलता है ये भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो एक कंपनी का सिनेरियो लेके समझते हैं हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को, फिर हम लोग आएंगे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साइड। तो ये एक कंपनी है दोस्तों, जिस तरीके से आपकी कंपनी है ऐसी समझिए ये एक कंपनी है जिसका नाम है क्लाउड नॉलेज। अब इस कंपनी के अंदर एक एप्लीकेशन सर्वर है, एक एप्लीकेशन सर्वर है। इस कंपनी के अंदर एक वेब सर्वर है, एक डाटाबेस सर्वर है। तीन ही सर्वर लेके चलते हैं। अगर आप अपनी कंपनी से रिलेट करें तो आप अपनी कंपनी में गिन लीजिए, आपकी कंपनी में कितने सर्वर हैं, कितने वेबसाइट चल रहे हैं, गिन लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो, अब इसी कंपनी के अंदर बहुत सारे यूजर्स हैं। जैसे HR के यूजर्स ये बैठे हुए हैं, एडमिन के यूजर्स ये बैठे हुए हैं, IT वाले यूजर्स ये बैठे हुए हैं। ठीक है, ये HR यूजर्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 100 यूजर्स हैं। एडमिन 250 एडमिन यूजर्स हैं, और IT के 50 यूजर्स हैं। ठीक है, चलो,
अब ये एक छोटी सी कंपनी है जहां पे एचआर के 100 यूजर्स, एडमिन के 250 यूजर्स, आईटी के 50 यूजर्स, 3 सर्वर्स हैं, एक एप्लीकेशन, एक वेब और एक डेटाबेस। और तीनों सर्वर को ये सारे यूजर लॉग इन करते हैं। बोले तो 100 यूजर्स एचआर, एडमिन के 250, आईटी के 50, बोले तो कितने हो गए टोटल? 400 यूजर्स। तो 400 यूजर्स एप्लीकेशन सर्वर को भी लॉगिन लेते हैं, 400 यूजर वेब सर्वर को भी लॉगिन लेते हैं, 400 यूजर डेटाबेस को भी लॉगिन लेते हैं, और 400 यूजर अपने अपने लैपटॉप में भी लॉगिन लेते हैं। ठीक है, चलो एक कंपनी चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी हमारे पास नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, ये बात करेंगे, फिर समझेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के आने से क्या प्रॉफिट हुआ। तो ये एक कंपनी चल रही है और इस कंपनी में अभी हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं यहां पर देखा जाए तो क्या हुआ, मान लीजिए ये एचआर पे 100 यूजर हैं, तो 100 के 100 यूजर्स को एक लैपटॉप या डेस्कटॉप प्रोवाइड किया गया होगा। ऐसी एडमिन यूजर को भी लैपटॉप डेस्कटॉप प्रोवाइड किया गया होगा, आईटी के यूजर्स को भी लैपटॉप और डेस्कटॉप प्रोवाइड किया गया होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको कंपनी एक लैपटॉप या डेस्कटॉप आपको दे देती है। ठीक है, और चलो मान लो एचआर के यूजर को, एचआर में एक यूजर है, एक किसी यूजर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एचआर में एक यूजर है जिसका नाम है हैरी। ठीक है, एक यूजर ले लो यहां पे। अभी कंपनी ने हैरी को लैपटॉप दे दिया, ये हैरी का लैपटॉप हो गया। ठीक है, चलो तो आपको क्या लगता है, हैरी को जब लैपटॉप दिया गया होगा तो क्या मार्केट से लैपटॉप लाके तुरंत दे दिया गया होगा? नहीं, सबसे पहले क्या किया गया होगा, लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल किए गए होंगे, डेस्कटॉप वाला ओएस। उस लैपटॉप में कोई कंपनी के कुछ लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए होंगे, और उस लैपटॉप के अंदर एक नॉर्मल यूजर्स बनाकर दिया गया होगा हैरी को। बोले तो लैपटॉप का एडमिनिस्ट्रेटर आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया होगा हैरी को, एक नॉर्मल यूजर्स बनाकर दिया गया होगा। इसी तरीके से एचआर में अगर 100 यूजर है तो 100 यूजर्स को लैपटॉप जब दिया गया होगा तो उनके लैपटॉप में आईडी पासवर्ड बना के दिया गया होगा। एक्टिव डायरेक्टरी तो है नहीं अभी हमारे पास, ऐसे ही करेंगे भाई। ऐसे ही एडमिन यूजर्स के साथ भी किया गया होगा, आईटी वाले यूजर के साथ भी किया गया होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एप्लीकेशन सर्वर पे अगर हम आ जाएं तो एप्लीकेशन सर्वर पे भी ये सारे यूजर लॉगिन करने हैं, तो एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जाकर भी हम लोग 400 नॉर्मल यूजर्स बनाए होंगे, राइट। वेब सर्वर के अंदर भी बनाए होंगे और डेटाबेस के अंदर भी बनाए होंगे, है ना। क्योंकि अब कई बंदे बोलेंगे यहाँ पे हैरी बन तो गया, तो दोस्तों ये अपना अलग सिस्टम हो गया, ये अपना अलग लैपटॉप हो गया, ये अपना अलग सर्वर हो गया, ये अपना अलग ओएस हो गया। तो आपको जब इनसे कोई लिंक ही नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर हर सर्वर पे आपको बनाना पड़ेगा। तो आप अगर देखें तो 400 यूजर आपको एप्लीकेशन सर्वर में बनाने पड़ गए, 400 वेब सर्वर पे बनाने पड़ गए, 400 डेटाबेस में, तो बोले तो 1200 यूजर तो यही हो गए। ठीक है, उसके बाद हर यूजर का अपना अपना भी एक आईडी पासवर्ड है, बोले तो हर यूजर को 4-4 आईडी पासवर्ड याद रखनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि यूजर अपने लैपटॉप का आईडी पासवर्ड कुछ रीसेट करके कोई और रखे, और एप्लीकेशन सर्वर में जो हैरी के लिए आईडी पासवर्ड बनाया गया है वो कुछ और हो, वेब का कुछ और हो, डेटाबेस का कुछ और हो। तो इससे प्रॉब्लम्स क्या होगी, इससे प्रॉब्लम्स ये होगा कि मान लीजिए हैरी एप्लीकेशन सर्वर को लॉगिन कर रहा है, तो एप्लीकेशन सर्वर को जब लॉगिन करता है तो पता लगता है वो वेब सर्वर वाला आईडी पासवर्ड डाल देता है। ये सब मिस्टेक्स होंगे। और इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम्स और आएगी, एप्लीकेशन सर्वर में 400 यूजर्स बने, 400 यूजर्स मैनेज करने के लिए एक टीम बैठाओ, वेब सर्वर में 400 यूजर बने, उसको मैनेज करने के लिए एक टीम बैठा लो, डेटाबेस के अंदर 400 यूजर्स बने हुए हैं, उसको मैनेज करने के लिए एक टीम आपको रखनी पड़ेगी। तो कितना डिफिकल्ट हो रहा है यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड को मैनेज करने के लिए। इसी के साथ साथ अगली प्रॉब्लम्स और बता देता हूं क्या होगी। अगली प्रॉब्लम्स यहां पर होगी, मान लीजिए हैरी कंपनी को छोड़ के चला गया, ठीक है। तो हैरी जब कंपनी को छोड़ के गया तो इस लैपटॉप के अंदर जो हैरी का आईडी पासवर्ड है उसको तो डिलीट करना ही करना पड़ेगा, उसके साथ साथ सारे एप्लीकेशन सर्वर पे जो आईडी पासवर्ड बना है उसे भी डिलीट करवाइए, वेब सर्वर पे बना है उसे भी डिलीट करवाइए, डेटाबेस में बना है उसे भी डिलीट करवाइए, है ना। तो अभी तो 3 सर्वर है, आपके इंडस्ट्री में
50-50 सर्वर हैं, पता लगता है हैरी 50-50 एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, तो 50 डिपार्टमेंट को बोलिए कि अपने अपने सर्वर से डिलीट मारिए, तो कितना डिफिकल्ट होगा। एक प्रॉब्लम तो ये आ गई। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी के ना होने से। अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूं, बहुत बड़ी वाली। अब मान लीजिए हैरी सिंगापुर गया क्लाइंट से मीटिंग करने, और पता लगा कि उसने उस लैपटॉप के अंदर जो आईडी पासवर्ड से लॉगिन करता था, लोकल आईडी पासवर्ड जो था, वो भूल गया हैरी। अब क्या होगा? अब हैरी मीटिंग में बैठ के लॉगिन कर रहा है, आईडी पासवर्ड भूल गया, ब्रेक करके खुद अपना पासवर्ड चेंज किया, भूल गया। अब जब लोकल आईटी टीम को फोन करता है, तो लोकल आईटी टीम अब क्या करेगी? एक ही ऑप्शन है, हैरी का लैपटॉप रिमोट में ले ले, लेकिन रिमोट में कैसे लेगा भाई, वो तो लॉगिन ही नहीं कर पा रहा। तो यहां पर लोकल आईटी टीम को पता क्या करना पड़ेगा? हैरी को उसके लैपटॉप का एडमिनिस्ट्रेटर आईडी पासवर्ड शेयर करना पड़ जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर आईडी पासवर्ड अगर शेयर करना पड़ गया, तो हैरी फिर क्या करेगा? एडमिन से लॉगिन कर जाएगा। तो एडमिन से लॉगिन कर गया, तो इसका मतलब क्या है? वो डेटा वगैरह भी कॉपी कर सकता है, कुछ अननेसेसरी सॉफ्टवेयर भी डाल सकता है। तो कंपनी की पॉलिसी ब्रेक हो जाएगी, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी एक्टिव डायरेक्टरी के ना होने से। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक्टिव डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब आप सब जानते हो, फोल्डर। एक्टिव का मतलब लाइव, वो फोल्डर लाइव रहेगा हमेशा। यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी, आप अगर अपने अपने टर्म्स में बात करें डायरेक्टरी फोल्डर, तो आप उसके अंदर क्या रखते हैं? फाइल और फोल्डर रखते हैं। लेकिन यहां पर हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर आईडी पासवर्ड होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? एक सर्वर परचेज कर लेते हैं, उसके ऊपर ओएस डाल लेते हैं विंडो का, उसके बाद उस पर कुछ रोल वगैरह इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बंदों को पता होगा, जिनका बैकग्राउंड विंडो सर्वर का है, उन्हें पता है कैसे डालते हैं रोल। और रोल इंस्टॉल करने के बाद फिर क्या होता है आपका? ये एक एक्टिव डायरेक्टरी आपको मिल जाता है। फिर आप उस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र बनाते हैं। तो अब यूज़र कहाँ रहेगा? एक यूज़र हमने बना लिया हैरी नाम का, ठीक है, और उसका पासवर्ड हमने सेट कर लिया। ये हो गया यूज़र आईडी। और ये हो गया उसका पासवर्ड। पासवर्ड हमने जैसे रख लिया AWS@2020, ठीक है। चलो, ऐसी 400 आईडी पासवर्ड हम इसी डायरेक्टरी के अंदर बना लेंगे, और ये डायरेक्टरी हमेशा एक्टिव रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग हर यूजर के लैपटॉप को इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के साथ ज्वाइन करा देंगे। एप्लीकेशन सर्वर भी इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के साथ लिंक हो जाएगा, वेब सर्वर भी लिंक हो जाएगा, डेटाबेस भी लिंक हो जाएगा। तो अब अगर हैरी अपने लैपटॉप को लॉगिन करेगा, तो उसके लैपटॉप को जो लॉगिन करेगा, उसमें जो आईडी पासवर्ड डालेगा, वो आईडी पासवर्ड इस डायरेक्टरी सर्वर पे है, इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे है। यहां से ऑथेंटिकेट करेगा। एप्लीकेशन सर्वर पे अगर कोई यूजर लॉगिन करता है, तो वो आईडी पासवर्ड एप्लीकेशन सर्वर पे नहीं है, इस सेंट्रलाइज सर्वर पे है। वेब सर्वर पे लॉगिन करता है, वो इस सेंट्रलाइज सर्वर पे है। डेटाबेस पे लॉगिन करता है, वो इस सेंट्रलाइज सर्वर पे है। समझ आ गई? तो इससे क्या हुआ? पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो एक सेंट्रलाइज यूजर हो गया पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री के अंदर जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस है, बोले तो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी एप्लीकेशन चला रहे हो, जितने भी सर्वर हैं, उन सर्वर पे लॉगिन करने के लिए जो ऑथेंटिकेशन है, वो एक ही लोकेशन से हो रही है। एक ही लोकेशन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एक ही सर्वर से हो रही है। पूरा का पूरा सेंट्रलाइज हो गया। तो कल को अगर हैरी सिंगापुर चला गया है, वहां पे मीटिंग में बैठा है, वो बोलता है मैं पासवर्ड भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिव डायरेक्टरी की जो टीम होगी, वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को लॉगिन करके पासवर्ड ब्रेक करके उसे दे देगी। इसी तरीके से अगर कोई यूजर रिजाइन करता है, अगर हैरी रिजाइन करके कंपनी को चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टिव डायरेक्टरी की टीम को बता दीजिए, उस
एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर से उस यूजर का आईडी पासवर्ड डिलीट कर देगी या डिसेबल्ड कर देगी, बात खत्म। उसे अब सारे सर्वर के अंदर जाकर डिलीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर के अंदर तो यूजर हमने बनाया ही नहीं है, हम तो सिर्फ ऑथेंटिकेट करा रहे थे। तो ये है दोस्तों आपका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। बोले तो एक्टिव डायरेक्टरी का बेनिफिट ये मैंने आपको बताया, ये फायदा होता है एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करने से। अब देखो यहां अब क्या होता है कि हर कंपनी एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करती है। जैसे अभी तक जो कंपनी यूज कर रही है वो अपने ऑन प्रेमाइसेस में सर्वर वगैरह लगा के यूज करते हैं, तो वहां पर जो ऑथेंटिकेशन के जो प्रोटोकॉल है वो करब्रोस हो गए, आपके एनटीएलएम हो गया, ये करब्रोस वगैरह ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे थे वहां पे। लेकिन ऑन प्रेमाइसेस में जो एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप होता था उसको हम लोग पता क्या बोलते थे, उसको हम लोग विंडो एक्टिव डायरेक्टरी बोलते थे। क्या बोलते थे? एक मिनट होल्ड करना, थोड़ा कॉल आ रहा है, सॉरी। हाँ, कहां पे थे हम लोग? हम लोग जो अभी ऑन प्रेमाइसेस में जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर लगाते थे उसे हम लोग ना विंडो एक्टिव डायरेक्टरी बोलते थे। पता है क्या वो क्या बोलते थे? विंडो एक्टिव डायरेक्टरी। और मैंने आपको क्या बताया कि विंडो एक्टिव डायरेक्टरी जो ऑन प्रेमिसेस में होता था वहां पर जो ऑथेंटिकेशन है वो हम लोग एनटीएलएम यूज कर लेते थे, करब्रोज यूज कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम एजोर पे जाते हैं तो एजोर पे जो हम लोग एजोर का एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते हैं वहां पर ऑथेंटिकेशन जो है वो एजोर का अपना खुद का है। ये बात ध्यान रखना, ये इंटरव्यू का पार्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विंडो एक्टिव डायरेक्टरी में और एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में क्या डिफरेंशिएट है, आप बता सकते हो कि विंडो एक्टिव डायरेक्टरी में जो ऑथेंटिकेशन है, प्रोटोकॉल है, वो आपका करब्रोस हो गया, एनटीएलएमएस हो गया, या विंडो का खुद का भी अपना ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। लेकिन जब आप एजोर पे जाते हो तो एजोर अपना ऑथेंटिकेशन देता है जो आपको एक्सेस नहीं है देखने के लिए, ध्यान रखना। अब इसी तरीके से थोड़ा सा और बात करते हैं। अब देखो, जब हम लोग ऑन प्रेमिसेस में एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते तो वहां पर हम लोग क्या बोलते थे? विंडो एक्टिव डायरेक्टरी। तो ऑन प्रेमिसेस में एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर लगाने के लिए आप लोगों को मार्केट से सर्वर परचेज करना है, पूरा रोल सब इंस्टॉल करना है, सर्वर का अल्टरनेट सर्वर लगा के रखना है, बैकअप लगा, सब कुछ आपको देखना है। लेकिन जब आप एजोर पे चले जाते हो तो एजोर पे अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज करना चाहते हो तो आपको सर्वर की टेंशन नहीं है। सर्वर का मैनेजमेंट एजोर की बैकएंड की टीम देखेगी। एजोर सिर्फ आपसे क्या बोलता है, माइक्रोसॉफ्ट आपसे क्या बोलता है कि आप एजोर पे आइए, आप एक पोर्टल यूजर नेम पासवर्ड अकाउंट बनाइए और एक्टिव डायरेक्टरी का अपना एक पोर्टल है, वहां जा उस पर जाइए और चुपचाप से यूजर आईडी पासवर्ड बनाइए और यूजर आईडी पासवर्ड बना के आप उसे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ किसी भी लैपटॉप को मैप कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को मैप कर सकते हैं जो आपको ऑन प्रेमिसेस में चल रहा है या इंटरनेट में चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये हैरी अभी भी लॉगिन करेगा, लेकिन अब आईडी पासवर्ड ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं पड़ा हुआ, कहां पड़ा हुआ है? एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में, जिसको आप लोग बोलते हो एएडी, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, WAAD, विंडो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। बस यहां पर एजोर क्या बोलता है, माइक्रोसॉफ्ट की टीम क्या बोलती है कि बस हमें चार्ज दे देना। क्या चार्ज देना? पर यूजर का चार्ज लेते हैं, $6 ऐसा कुछ है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बेनिफिट हो जाता है, हमें हार्डवेयर वगैरह मैनेज नहीं करना। एक चीज और बता दूं, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में और आपका ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में जो मेजर डिफरेंशिएट है, लिख देता हूं यहां पर मैं, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, ये एजोर एक्टिव डायरेक्टरी और ये ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी। तो दोस्तों एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में अभी आपको उतने फीचर एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में एक्टिव डायरेक्टरी के उतने फीचर अभी आपको नहीं देता माइक्रोसॉफ्ट जितने ऑन प्रेमिसेस में दे रहा है। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है इंटरव्यू में बोलने के लिए। कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाई एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में और विंडो एक्टिव डायरेक्टरी में, बोले तो ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में, दोनों में क्या मेजर डिफरेंशिएट है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप विंडो एक्टिव डायरेक्टरी में हो, यूज कर रहे हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो अभी तक एजोर पे नहीं मिल रहे, जैसे ADDS, बोले तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आपको मिलता है, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है ADLS, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट सर्विस। थर्ड आपको मिलता है ADFS, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस।
फोर्थ आपको मिलता है ADCS, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, और फिफ्थ आपको मिलता है ADRMS, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस। तो ऑन प्रेमाइसिस में एक्टिव डायरेक्टरी अगर आप यूज करते हो तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में आते हो तो सिर्फ आपको अभी तक एक ही मिल रहा है, ADDS, बस। एजोर बोले तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अब आप यहीं से देख लें, ऑन प्रेमिसेस में होते हो तो इतने सारे मिलेंगे, एजोर पे जाते हो तो एक ही मिलता है। तो देखा जाए एजोर एक्टिव डायरेक्टरी और विंडो एक्टिव डायरेक्टरी दोनों का प्राइमरी जॉब सेम है, लेकिन जो फीचर्स की बात करें तो आज भी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में ज्यादा फीचर्स हैं एजोर से, ठीक है। और आई थिंक फ्यूचर में हो सकता है सारे फीचर्स मिलने लग जाए, धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट करेगी, लेकिन एकदम से नहीं करेगी। क्लियर? तो इन चीजों का आपको थोड़ा बहुत दोस्तों ध्यान रखकर चलना है, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम लोग एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी का। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे एजोर एडी के बारे में, ठीक है। एजोर एडी जो हमने इंट्रोडक्शन देख ही लिया अभी, प्रैक्टिकल करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। एजोर एडी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मैनेजर सिस्टम। सेकंड हम लोग यहाँ पर देखेंगे एजोर एडी के ऊपर आप कस्टम डोमेन कैसे ऐड कर सकते हो, ये देखेंगे हम लोग, एडिंग कस्टम डोमेन, ये देखेंगे। थर्ड हम लोग यहाँ पर देखेंगे कस्टम वेब ऐप या इंटरनेट की कोई एप्लीकेशन कैसे एजोर एडी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ऑथेंटिकेट कराते हैं, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर। कस्टम इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशन। तो कोई वेब ऐप हम लोग बना के देखेंगे और वेब ऐप पे कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देंगे और उसको ऑथेंटिकेशन हम लोग देंगे एजोर एडी के साथ। कोई इंटरनेट में कोई एप्लीकेशन चल रही है उसे भी एजोर एडी के साथ ऑथेंटिकेट करके हम लोग देखेंगे। और हालांकि वेब ऐप में मैंने आपको ये चीज़ करके भी बताया है। हम लोग एजोर एडी टेनेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। जब भी एजोर एडी टेनेंट क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। वैसे तो आप अकाउंट बनाते हो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी आपका बन जाता है और एक टेनेंट भी बन जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बाद में हम लोग कवर करेंगे। एजोर एडी का वर्जन हम लोग देखेंगे, 5th नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजोर एडी के वर्जन, राइट। फ्री वर्जन क्या होता है, बेसिक वर्जन क्या होता है, और P1 क्या होता है, P2 क्या होता है, प्रीमियम 2। तो ये वर्जन्स के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। 6 नंबर हम लोग देखेंगे एजोर एडी कनेक्ट के बारे में देखेंगे हम लोग, राइट। 7 नंबर हम लोग देखेंगे सिंगल साइन ऑन, SSO, सिंगल साइन ऑन कैसे हो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। 8 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑन प्रीमिसेस इंटीग्रेशन। आप अपने विंडो ऑन प्रीमिसेस में जो आपको विंडो एक्टिव डायरेक्टरी है उसके यूज़र्स को आप एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ये हम लोग देखेंगे। इंटीग्रेशंस देखेंगे हम लोग। 9th नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंडीशनल एंड एक्सेस पॉलिसी एजोर एक्टिव डायरेक्टरी की। ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। भाई एजोर के ऊपर आपने कोई यूज़र्स बनाया तो उसको कैसे
कंडीशंस, एक्सेस पॉलिसीज़ वगैरह कैसे देते हैं, कस्टम पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। 10th नंबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनेबलिंग डोमेन सर्विस ऑन एजोर एडी, ये देखेंगे हम लोग। बोले तो एजोर एडी में ADDS एजोर डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का फीचर मिलता तो है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है। उसे कैसे इनेबल करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये देखेंगे हम लोग 10th नंबर पे। 11 नंबर पे हम लोग देखेंगे आप एजोर एक्टिव डायरेक्टरी पे कोई एक्सटर्नल यूज़र को भी इनवाइट कर सकते हो, ठीक है ना, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर। एक्सेस एजोर रिसोर्स, ये देखेंगे हम लोग। बोले तो आपका कोई यूज़र ऐसा यूज़र है जो दूसरे एजोर अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसे हम लोग अपने अकाउंट में उस यूज़र को अपने अकाउंट के रिसोर्स को एक्सेस देना चाहते हैं, ये देखेंगे 11 नंबर पे। इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र टू एक्सेस एजोर, और ये यूज़र जीमेल का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। 12th नंबर पे हम लोग देखेंगे एजोर MFA। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है। और 13 हम लोग देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी का पॉलिसी, प्रॉक्सी का भी एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर, एजोर एडी प्रॉक्सी। और ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम लोग आगे बात कर लेंगे। तो ये जो मेजर टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे टॉपिक हमें पहले कवर करने हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम लोग यहाँ आगे चल के देखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी की थोड़ी सी प्राइस की बात करें तो उसके लिए आप गूगल पे आ जाएं, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पर ये अकाउंट मेरा लॉगिन है, और अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी में जाएं यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से देखें ये सारे चीज़ें देखिए यहाँ पे आ रही, सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। ऐसे अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग के लिए आप यहाँ पे आ जाएं और एजोर एडी प्राइस करें, तो देख सकते हैं ये देखिए प्राइसिंग डिटेल में कह रहा है एक फ्री ऑफिस 365 ऐप्स और प्रीमियम 1 प्रीमियम 2। बेसिक वाला इन्होंने हटा दिया, तो फ्री में देखो आपको बता रहा है कि डायरेक्टरी ये आपको इतने मिलेंगे। ऑफिस 365 ऐप्स में क्या है देखिए, अब होता क्या है कि अगर आप एजोर पे आके ऑफिस 365 के रिसोर्स को क्रिएट करते हैं ना, तो बैकएंड में एजोर एक्टिव डायरेक्टरी ऑटोमेटिक बन जाता है। तो ये वही आपसे बोल रहा है, देखें यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा है, सिंगल साइन ऑन आपको पूरे डिटेल में इन्होंने टेबल के फॉर्मेट में बताया। सारी चीज़ आप एक एक करके पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि फ्री में क्या मिलेगा, प्रीमियम 1 में क्या मिलेगा, प्रीमियम 2 में क्या मिलेगा, सारी चीज़ें देखिए। थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर देखिए प्राइसिंग के बारे में भी इसने बताया है, देखिए देख सकते हैं आप लोग। प्रीमियम 1 में देखिए क्या है बोल रहा है, 396 रुपये पर यूज़र पर मंथ चार्ज है, देख सकते हैं आप लोग। और प्रीमियम 2 में 594 रुपये पर यूज़र पर मंथ, तो ये पर यूज़र का पर मंथ चार्ज है। तो सोच लें आप लोग यहाँ पर कि अगर आप एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में एक यूज़र बनाते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी अगर आप प्रीमियम 1 प्रीमियम 2 यूज़ करें तो उसके हिसाब से चार्ज, तो ये चीज़ें भी इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो ठीक हो गया दोस्तों, ये था हमारा एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिससे आप एक चीज़ें समझ सकें कि हमें करना क्या क्या है, क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी।